तो दो डेविल फ्रूट यूजर के बीच में फाइट, तीनों स्वॉर्ड्स को उछाला ऐसे, दो हाथ, एक हाथ में दो कवर और एक हाथ में एक कवर पकड़ा और तीनों स्वॉर्ड्स जगह पे आके अटक गई। यो, आज मैं बात करने वाला हूँ रोरोनोआ ज़ोरो। उसी के कॉस्प्ले के लिए मैं ये वाला शर्ट यूज़ करता हूँ एंड ये इसलिए मैं पहन के बैठा हूँ बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे वन ऑफ द फेवरेट एनिमे वन पीस के बारे में। पहली चीज़ ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि भाई लास्ट वीडियो के अंदर मैंने उसको कॉपी बोला था ड्रैगन बॉल की एंड दूसरे ही वीडियो के अंदर मैं बोल रहा हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं वन पीस को हेट नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को जो पॉइंट्स लगे थे वो क्लियर कर रहा था। सो ये पार्ट हो गया अपना क्लियर। आज मैं कवर करने वाला हूँ वन पीस की पहली दो आर्क्स, मतलब कि जोरो वाली आर्क हटा के, वो मरीन वाली जब जोरो को लेने गया था लूफी वो वाली हटा के, दूसरी जो अपनी बक्की पायरेट वाली आर्क थी वो, एंड जो क्या नाम था लंबी नाक वाले का क्या नाम था, उस सब के जो विलेज के अंदर आर्क हुई थी वो, इन दोनों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, लाइक कवर करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वॉट एवर, आई डोंट नो क्या बोलना हो बोलूँ उसको। एंड हेडबैंड पहन लेता हूँ बिकॉज मेरे बाल छोटे हैं तो थोड़े घटिया लग रहे हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट आर्क, बक्की पायरेट वाली आर्क। भाई वो वाली आर्क स्टार्ट ही इतनी फनी वे में हुई थी, लूफी ने वो पंछी पकड़ने की कोशिश की, वो वाले विलेज में जाके गिरा जहाँ पे नामी और बक्की पायरेट दोनों थे। फर्स्ट आर्क जिसके अंदर अपने को डेविल फ्रूट वर्सेस डेविल फ्रूट की फाइट देखने को मिली। लूफी भी डेविल फ्रूट खा चुका था, गम गोमू गोमू, बट गोमू गोमू नहीं, या गोमू गोमू क्या है पता नहीं, बट मैं इंग्लिश डब देख रहा हूँ उसमें गम बोल रहे थे। तो गम फ्रूट वर्सेस चॉप फ्रूट क्या होता है फ्रूट। तो दो डेविल फ्रूट यूजर के बीच में फाइट, और उसका भाई मतलब कि क्या था, बक्की का भाई कितना ब्रोकन डेविल फ्रूट था। उसके डेविल फ्रूट की वजह से प्रोबेबली ही कैन फ्लाई ऑल्सो। भाई बहुत ही अलग था, मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई इसको हराएंगे कैसे, बिकॉज काट तो सकते नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अपना जोरो था उस टाइम पे, लूफी और जोरो। अब जोरो काट ही नहीं सकता उसको, वो तो स्वॉर्ड्समैन है, तो वो तो लाइक यूजलेस ही हो गया ना बक्की के सामने। तो भाई मेरी तो ऐसे हो गया था कि इसको हराएंगे कैसे। लेकिन फिर वो लूफी ने उसको पीटा, काफ़ी अच्छी तरीके से पीटा, बहुत मज़ा आया था। उसका हाथ रह गया तो उसके हाथ पे पैर रख दिया उसने और मसल लिया उसका हाथ। वैसे उसको डैमेज भी करना लाइक काइंड ऑफ उसको डैमेज करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट भी है और उतना ही आसान भी हो जाता है अगर उसका कोई बॉडी पार्ट रह गया कहीं पे एंड उसको पता नहीं है और वहाँ पे तुम जाके मारने लगोगे तो भाई उसके पास गए बिना ही तुम उसको डैमेज कर सकते हो। ब्रोकन भी उतनी ही थी और सामने उसके डिसएडवांटेजेस भी उतने ही थे। लेकिन भाई बहुत मज़ा आया था। और लूफी को फर्स्ट टाइम एंग्री होते हुए देखा था बिकॉज उसकी हेड में उसने अपने वो क्या कहते हैं चक्कू घुसेड़ दिए थे और हेड बिगाड़ दी थी। और वहाँ से मिलती है अपने क्रू को एक और मेंबर नामी, जो कि राइट नाउ मेरे को स्पॉइल नहीं करना। और भाई फाइट बहुत मज़ा आया था। जोरो को वो बंदा मारने की कोशिश करे और जोरो ने जो हरकत की थी भाई, ले तेरे को मारना ही है ना, ले मार ले, बस हो गया खुश, अब आजा, अब तेरे को दिखाता हूँ तेरी औकात। और मार के उसको लाइक डिफीट कर दिया वो दूसरा स्वॉर्ड्समैन था उसको। और फिर लूफी बोलते हैं ठीक है आगे से तू संभाल, मैं सो रहा हूँ। अब लाइक भाई क्या कर रहे हैं ये लोग इतना ज़्यादा भरोसा, लेकिन मज़ा भी उतना ही आया। और फिर वो आर्क के एंड में जब वो जो क्या था उसका नाम, अरे एक सेकंड रुक जाओ मैं भूल गया क्या था, मेयर या लीडर पता नहीं, याद नहीं मेरे को कौन था, उसको नॉक कर दिया था। गांव वालों ने आके पूछा कि किसने इसको किया, तो वो बोलता है मैंने इसको मारा। फिर वो लोग पूछते तुम लोग कौन हो। उन लोगों को पायरेट से नफरत थी, लूफी को पता है, स्टिल बोलता है हम लोग पायरेट है। भाई ये बंदा ये इतना ज़्यादा ऑनेस्ट क्यों है, इतना नहीं होना होता है, इतना ज़्यादा है, ज़रूरत भी नहीं है इसको होने की, इतना ज़्यादा ही ऑनेस्ट है। फिर भाग जाते हैं सारे के सारे।
बहुत मजा आया था। सो फर्स्ट वाली आर्क यहीं पे खत्म करते हैं, चलते हैं सेकंड आर्क पे। उसाब के विलेज के अंदर जो आर्क हुई थी वो वाली, भाई वो वाली मेरे को बहुत पसंद आई। बकी पायरेट वाली भी पसंद आई, लेकिन ये वाली बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद आई बिकॉज ऑफ उसके अंदर भाई स्टोरी कितनी डिटेल्ड स्टोरी है। लाइक सब कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर मेन लीड थे उसके अंदर। उसाब, वो लड़की उसको अपन प्रिंसेस बोल देंगे, एंड वो पायरेट जो मेड एज अ केयर टेकर यहाँ पे काम करता था। तीनों की भाई स्टोरी कितनी डिटेल्ड थी। पहले बात करते हैं उसाब के बारे में। तो वो झूठ बोलता था कि पायरेट्स आ गए। रीज़न, उसकी माँ मर गई थी और उसका बाप पायरेट था, जो कि शैंक्स ही नाम है ना इसका, लूफी के फ्रेंड का जिसने स्ट्रॉ हेड दी थी। तो शैंक्स के क्रू का मेंबर था, वो भी पायरेट था। तो उसको चाहिए था कि पायरेट्स आ जाए, उसका बाप आ जाए वापस और उसको ले जाए अपने साथ। दैट्स वाई वो झूठ बोलता था सबको कि पायरेट्स आ गए। वो उसका ड्रीम था, जो कि वो मतलब कि झूठ बोलता था लोगों को कि पायरेट्स आ गए भागो। और उसकी भाई स्टोरीज कि मैं ग्रेटेस्ट पायरेट था, ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ सी। वो प्रिंसेस को अपनी फेक स्टोरीज बताता था कि इतनी बड़ी गोल्ड फिश के साथ मेरी फाइट हुई थी, जिसकी टट्टी ही मेरे को एक आइलैंड जितनी लग रही थी। बट काफ़ी उसकी फ़नी भी स्टोरीज थी, बट बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगा मेरे को। लाइक मेरे जैसा फट्टू फनी, बल्कि फ़नी तो नहीं बोल सकते, बट फेक स्टोरीज बनाना मेरे को भी मज़ा आता है, फेक स्टोरीज वगैरह बनाने की। दैट्स वाई तो मैं मेन चैनल खोल के बैठा हूँ। एंड लाइक रिलेटेबल था वो कैरेक्टर कि लूफी और जोरो की तरह एकदम ऐसे भाई बहादुर नहीं कि बहन जो किससे भी भिड़ जाओ, फटती है उसकी भी, तो रिलेटेबल लगा। चलते हैं दूसरा, वो प्रिंसेस। उसका भी बैक स्टोरी बताया कि उसके पेरेंट्स मर गए थे 1-2 साल पहले, वो डिप्रेशन में थी। दैट्स वाई वो सब उसको फेक स्टोरीज बताता था। एंड वो बहुत पैसे वाली थी। एंड वो जो केयर टेकर था उसकी भी भाई स्टोरी कि सबको लगा कि वो केयर टेकर ही है, बट भाई जो उसने पलटी मारी है बहन के टके ने, वो साला पायरेट निकला। किसी ने गेस सोचा तक नहीं होगा, 3 साल से यहाँ पे जो केयर टेकर का काम कर रहा है, मेड का काम कर रहा है, वो बंदा पायरेट निकला। वो भी फियरसम पायरेट, बड़ा वाला, मतलब कि बड़ा वाला क्या, काफ़ी बड़ा पायरेट निकला, जिसका भाई बहुत बड़ा नाम था। क्या बोलो भाई, क्या स्टोरी में ट्विस्ट आया था। एंड उसके बाद वो पता चल जाता है लूफी और उसाब को कि वो फेक बोल रहा है, मतलब कि केयर टेकर नहीं है, वो पायरेट है। तो उसने लूफी को गिरवा दिया। उसको लगा था मर गया, लेकिन लूफी पे मेन कैरेक्टर है, इतना इजली थोड़े ही मरेगा। और ये ड्रैगन बॉल तो है नहीं कि रिवाइव हो जाएगा, तो इसमें कैरेक्टर नहीं मर सकते। या शायद इसमें आगे जाके कुछ आ जाए रिवाइव का, क्या पता। बट जहाँ तक मैंने स्टोरी देखी है वहाँ तक तो नहीं हुआ था। तो लूफी को गिरा देता है और उसको बेचारे को जो परेशान किया उस सबको, उसने, उसको पता था कि ये जाके बोलेगा कि वो केयर टेकर लायर है, मतलब कि केयर टेकर कैप्टन है, क्या बोल रहा हूँ, केयर टेकर पायरेट है, तो कोई मानेगा नहीं। बिकॉज वो हमेशा हर रोज़ झूठ बोलता था कि पायरेट्स आ गए भागो, पायरेट्स आ गए। उसने बेचारे ने पूरे गांव में सबको जा जाके बताया कि भाई मैं सच बता रहा हूँ, वो कल सुबह अटैक कर देगा, विलेज फोड़ देगा। लेकिन जैसा कि उसने सोचा था कि इसने बताया, लेकिन किसी ने इसकी बात पे विश्वास नहीं किया। इवन प्रिंसेस ने भी इसकी बात पे विश्वास नहीं किया और इसको बोला कि चला जाए यहाँ से साले। उसके बाद भाई ये बंदा टूट गया, बट स्टिल इसने सोचा कि मैं अकेला लड़ूंगा। तो वहाँ पे आ जाता है अपना लूफी का क्रू उसकी हेल्प करने। उसके बाद जो फाइट तो बहुत तगड़ी हुई, बट उससे पहले जो हरकतें हुई, नॉर्थ में जाना है, उल्टे भाग गए लूफी और जोरो। फिर वापस उल्टे आ रहे। भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, सही में इनको नेविगेटर की ज़रूरत है, इसलिए नामी को पकड़ा है इन लोगों ने। साले गांडू उल्टे भाग गए दोनों के दोनों। फिर वापस ही जाए, तब तक वो उसाब मेरे जैसा फट्टू बंदा है, वो अकेला उन लोगों को होल्ड करके बैठा है। फिर फाइनली उन लोगों को पता चलता है, वो लोग जगह पे पहुंचते हैं। फिर फाइट्स होती है भाई, क्या ही फाइट्स होती है, मज़ा आ जाता है। मतलब लाइक लूफी वो हिप्नोटाइज हो जाता है, बोट का आगे का पार्ट उखाड़ के मारने के लिए आ जाता है। सालो तुम्हारी भाई लूफी कुछ भी कर सकता है अगर वो करने पे आ जाए, बहुत भाई पोटेंशियल है बंदे का। फिर फाइट होती है वो जोरो वर्सेस 2 पंजे, बिल्ली जैसे पंजे थे उन लोगों की। फिर आता है ये कैप्टन क्या पायरेट।
फिर ये भाई अपनी सुपर स्पीड दिखाता है और जोरो एज यूजुअल भाई, लेकिन जोरो ने उन दोनों को डिफीट किया। फिर भाई जो जोरो ने अपनी स्वॉर्ड्स को उनके क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, कवर के अंदर उसने स्वॉर्ड लगाई, ऐसे एक यहाँ फिर दो हाथ में थी, तीनों स्वॉर्ड्स को उछाला, ऐसे दो हाथ, एक हाथ में दो कवर और एक हाथ में एक कवर पकड़ा और तीनों स्वॉर्ड्स जगह पे आके अटक गई। क्या ही तो भाई मजा आ गया एकदम, लाइक वाओ। और उसके बाद लूफी वर्सेस वो पायरेट की फाइट होती है, जिसमें वो पायरेट स्पीड से लूफी को ओवर पावर करने की कोशिश करता है, बट लूफी समहाउ उसको पेल देता है स्पीड में भी। उसको वो लोग कुछ क्या कहते थे, गाय विथ 1000 प्लेन्स और वगैरह वगैरह कुछ, फिर भी लूफी ने उसको कुत्ता बना के मारा और फिर अपना उसाब आ जाता है, क्या कहते हैं मैं भूल गया, उसाब भी क्रू ज्वाइन कर लेता है। एंड उसके बाद भाई और दो आर्क्स में एक और वीडियो आएगी जिसमें और दो आर्क्स में कवर करने वाला हूँ। एक तो वो क्या नाम था, वो डान क्री या ऐसा कुछ नाम है, वो बड़ा सा बंदा है, उसके वो वाली एक आर्क कवर करेंगे जिसके अंदर सांजी अपने क्रू को ज्वाइन करता है। और उसके बाद आरलोंग करके एक बंदा है, फिशमैन, आरलोंग द फिशमैन, वो वाली आर्क है जो अभी मैं कंटिन्यू, मतलब कि अभी मैं देख ही रहा हूँ। ये कंप्लीट होगी तब ये दो आर्क्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियोस कैसे बना सकता हूँ, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी का वीडियो ये दो जो आर्क मैंने बताया था वो वाले अपन ने कवर कर ली है। एंड ये काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो या जो भी कह सकते हैं, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो सिर्फ आउटरो के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही वीडियोस के अंदर। टिल देन टेक केयर। ये रही मेरी कुछ और वीडियोस, जाके देख सकते हो। सायोनारा। घर पे खाना बन रहा हो तब शूटिंग करना भाई बहुत डिफिकल्ट है।